नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं आप लोग को सामने रेगुलरली लगातार वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए स्टार्ट करने से पहले 10 सेकंड में आप लोग एक महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग को कर्तव्य भी बनता है सर का वीडियो को सब्सक्राइब कराऊं, से सब्सक्राइब खुद करूं और आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, सिख धर्म एवं सिख आंदोलन से संबंधित मेरा भाग 2 है। यदि आप ये भाग 2 देख रहे हैं और भाग 1 नहीं देखे हैं और आप एक प्रॉपर वे से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जितने भी सीरीज में वीडियो डाला उसको 1 बाय 1 देखिए। तो भाग 2 देख रहे हैं, मेरा अभी वीडियो सुन रहे हैं, तो भाग 1 को देखिए, तब जाके भाग 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, जिस तरह से मैंने उत्तर मुगल कालीन के अंतर्गत मैंने 10 शासक का नाम बताया था और 10 शासकों के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो कार्य उनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटा था उसके बारे में मैंने जिक्र किया था, उसी तरह से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म और सिख धर्म से संबंधित जो भी आंदोलन है उसको मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में सिख धर्म के कुल 10 गुरु बने थे, मैंने उसका नाम बताया था। इसके बाद कुछ और इनके गुरु थे, शिष्य थे, उन्होंने अपने सिख आंदोलन को जारी रखते हुए अंततः 1839 ईस्वी में खत्म हो जाती है, अंग्रेजों के द्वारा से दबा दिया जाता है। तो उसी कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में गुरु नानक देव के द्वारा जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु और प्रवर्तक थे उसके बारे में मैंने अध्ययन किया था। अब आइए, सिख धर्म के दूसरा गुरु जो गुरु अंगद साहब हैं, जो गुरु अंगद साहब गुरु नानक देव के परम प्रिय शिष्य थे, जो कि 1539 से लेकर 1552 तक अपने गुरु के पद पर रहे, सिख धर्म के गुरु के पद पर रहे और अपने कार्य को निर्वहन किए। तो हम लोग को यह देखना सेकंड गुरु के द्वारा, दूसरा गुरु के द्वारा सिख धर्म में क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या इनका योगदान था, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए, गुरु अंगद का बचपन का नाम लहना सिंह था, मैंने पिछले वीडियो में इस चीज का डिस्कशन किया था। और लहना सिंह गुरु नानक देव के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद इसे सिख धर्म के दूसरा गुरु बना दिया जाता है। तो लहना सिंह गुरु नानक देव के प्रिय शिष्य थे, गुरु अंगद सिख धर्म का दूसरा गुरु थे। आइए हम लोग 3 बातों को उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उनको याद रखेंगे। तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, सर्वप्रथम गुरु नानक देव की जीवनी को लिखे थे। तो पूछा जाता है गुरु नानक देव की जीवनी को सर्वप्रथम किसने लिखे थे या किसने लिखे थे, तो गुरु अंगद साहब, क्योंकि गुरु अंगद साहब गुरु नानक देव के प्रिय शिष्य थे। तो उनके मृत्यु के बाद जब ये बनते हैं तो गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा। हम जानते हैं लंगर और पंगत, संगत और पंगत, संगत मतलब धर्मशाला, लंगर मतलब हो जाता है वही भोज भात, पंगत, तो उसको गुरु नानक देव जी ने इसकी तो शुरुआत किया था मगर अनिवार्य नहीं किया था। तो लंगर व्यवस्था को अनिवार्य करने का श्रेय गुरु अंगद साहब को जाता है। तो लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया था। और गुरुमुखी, हम जानते हैं सिख धर्म का जो लिपि होता है गुरुमुखी होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सिख धर्म का लिपि क्या होता है, तो गुरुमुखी होती है। तो गुरुमुखी लिपि को जन्म जो दिया था, शुरुआत जो किया था, उसकी स्टार्ट करने वाला जो थे वह गुरु अंगद साहब थे। दोस्तों, इसके बारे में मैंने 3 महत्वपूर्ण बातों को मैंने जिक्र किया जो कि सिख धर्म का दूसरा गुरु थे। अब सिख धर्म के तीसरे गुरु की बात करूंगा, जो गुरु अमरदास साहब हुए थे, जो 1552 से लेके 1575 तक अपना योगदान दिए थे, फिर सिख धर्म में वे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और जिस तरह से गुरु नानक देव जी के प्रिय शिष्य गुरु अंगद साहब थे, उसी तरह से गुरु अंगद साहब के प्रिय शिष्य गुरु अमरदास साहब थे, जो कि 1552 से लेकर 1575 तक सिख धर्म के गुरु बने थे। तो गुरु अमरदास गुरु अंगद का प्रिय शिष्य था। इन्होंने सिख साम्राज्य को, जब ये गुरु बनते हैं, तीसरा गुरु बनते हैं सिख धर्म के, तो इनके द्वारा जो भी सिख साम्राज्य बना हुआ था उसको 22 भागों में विभाजित कर देता है और हर एक भागों पर एक प्रधान को नियुक्त किया जाता है। जिस तरह से वर्तमान में भारत तो एक है, मगर भारत को शासन व्यवस्था को कायम करने के लिए छोटे छोटे राज्यों में, केंद्र प्रशासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। उसी तरह से गुरु अमरदास ने
अपने कार्यकाल में सिख साम्राज्य जो भी था उसको 22 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और एक एक प्रधान को नियुक्त किया जाता है और सभी 22 प्रधान गुरु अमरदास के प्रति समर्पित होते हैं, उनके कहे गए अनुसार शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो गुरु अमरदास ने सिख साम्राज्य को 22 भागों में विभाजित करके एक एक प्रधान नियुक्त। पूछा जाता है सिख साम्राज्य को 22 भागों में किसने बांटा था? तो गुरु अमरदास के द्वारा ये कार्य किया गया था। आइए, गुरु अमरदास के द्वारा उस समय हिंदू प्रथा में हम लोग जानते हैं सती प्रथा था और उस समय मदिरा पान का मतलब शराब, वाइन, दारू, वो लोगों को ये सती प्रथा और मदिरा पान को विरोध किए थे, इससे हट करते थे, अपने इस धर्म में इसको वंचित कर दिया गया था। तो यही कहता है गुरु अमरदास ने सती प्रथा और मदिरा पान का विरोध किया था, उन लोगों को मना किया गया और अन्य धर्म में वो क्यों इसके प्रति इनको हेड था, विरोध था। तो अपने कार्यकाल में गुरु अमरदास ने मदिरा पान साथ ही उस समय जो कुप्रचलित व्यवस्था सती प्रथा था उसका विरोध किए थे। इन्होंने सिख धर्म में हिंदू विवाह पद्धति को हटाकर एक नई पद्धति की शुरुआत किया जिसे लवण पद्धति कहा जाता है। दोस्तों, गुरु अमरदास से पहले सिख धर्म में गुरु नानक देव के समय और गुरु अंगद साहब के समय में भी जो सिख धर्म में जो शादी विवाह होता था ना, वो हिंदू धर्म के ही अनुसार होता था, हिंदू धर्म के ही पद्धति के अनुसार होता था। मगर जब ये तीसरा गुरु सिख धर्म का जब बनते हैं गुरु अमरदास जी, तो सिख धर्म में हिंदू विवाह को हटा के एक नई प्रथा को स्टार्ट किया जाता है जिसे लवण पद्धति कहा जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों, सिख धर्म में लवण पद्धति क्या है? तो एक विवाह करने और कराने की पद्धति है। आइए, गुरु अमरदास के द्वारा गोविंदवाल एक जगह का नाम है, उस स्थान पर विशाल सरोवर का निर्माण किया गया था। तो पूछा जाता है गोविंदवाल में जो सरोवर है उसकी निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अमरदास। यही चल के गोविंदवाल नामक स्थान पर जो सरोवर होता है वो आगे चल के विश्व विख्यात हो जाता है, इसलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी होता है। तो गोविंदवाल नामक स्थान पर जो विशाल सरोवर का निर्माण करवाया गया था गुरु अमरदास के द्वारा गया था और गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो तीसरा शासक होते हैं, बादशाह होते हैं, अकबर होते हैं और 1605 तक अपने शासन व्यवस्था को मुगल शासक को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच में 1552 से लेकर 1575 इसी के कार्यकाल के अंतर्गत आता है, इसलिए गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे और अच्छा व्यवहार हुआ करता था। इस चीज को हम लोग आगे रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये गुरु रामदास जो सिख धर्म का 5वां गुरु हुए। तो पूछा जाता है पचवा नहीं, चौथा। तो गुरु रामदास या सिख धर्म का चौथा गुरु कौन बने थे, या ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, सिख धर्म में गुरु अमरदास के बाद कौन सा गुरु बने थे? तो गुरु रामदास। और ये सिख धर्म का चौथा गुरु है और कहा जाता है इसी के समय में जो एक परंपरा था उसका शिष्य ही बनेगा, मगर यहाँ आके गुरु रामदेव दास के समय यह परंपरा गुरु वाला शिष्य वाला परंपरा हट के एक वंशानुगत प्रथा स्टार्ट हो जाती है। तो पूछा जाता है सिख धर्म में गुरु बनने का जो प्रचलन था वो वंशानुगत कब हो गया? तो इनके समय में गुरु रामदेव दास के ही समय में हो गया। तो गुरु रामदेव दास 1575 से लेकर 1581 तक सिख धर्म के गुरु रहते हैं, चौथा गुरु रहते हैं और जो कि गुरु अमरदास के एक दामाद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गुरु रामदास गुरु अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास सिख धर्म का चौथा गुरु थे। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुरु अमरदास का दामाद का क्या नाम था? तो गुरु रामदास। सिख धर्म का चौथा गुरु किसे बनाया गया था? तो गुरु रामदास। चलिए आगे चलते हैं। गुरु रामदास के ही समय में गुरु का पद वंशानुगत हो गया था, जो कि मैंने अभी जिक्र किया था, क्योंकि इनके दामाद जब बने तो वह शिष्य की परंपरा को हटाते हुए अपने ही वंश के, अपने ही घर के परिवार को, व्यक्ति को बना दिया गया। इसलिए गुरु रामदास के समय से गुरु का पद वंशानुगत हो गया। गुरु रामदास ने ही अकबर से मिला। आप देखिए कभी कभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम जानते हैं गुरु रामदास अकबर के परम मित्र थे, बहुत ही अच्छा संबंध हुआ करता था। तो उनको गिफ्ट के रूप में अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन मिला।
और इसने क्या किया, 500 बीघा जमीन में एक शहर का निर्माण करवा दिया गया, एक बसा दिया गया। वह आगे चल के अमृतसर कहलाया। तो पूछा जाता है अमृतसर का निर्माण किसने करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो गुरु रामदास, जो कि अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन गिफ्ट के रूप में दिया गया था, उसी पे अमृतसर का निर्माण किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। गुरु रामदास ने ही अकबर से मिला 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नामक नगर की स्थापना करवाया था। और चलते हैं दोस्तों, अब इसी अमृतसर शहर में एक स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण किया गया, जो कि लगभग सभी बच्चे हमारा जो बात सुन रहे होंगे वो जानते होंगे। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराने का कार्य भी गुरु रामदास के द्वारा ही किया गया, लेकिन अंततः उसका निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय गुरु अर्जन देव को जाता है, जो कि सिख धर्म का 5वां गुरु होते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो मेरा आंसर होगा गुरु रामदास के द्वारा। मगर इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ या आरंभ किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेरा भी आंसर गुरु रामदास के ही होगा। लेकिन हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाए अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कार्य पूरा करवाने का या अंततः पूरा करने का या किसके द्वारा पूर्ण रूप से बनवाया गया था? तो मेरा आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। ये चीज को भी आप लोग देख लेंगे। गुरु रामदास ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का कार्य निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसका पूरा करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। गुरु रामदास अकबर के परम शिष्य थे, इसलिए तो 500 बीघा जमीन दिया गया था। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से 4 दे देगा। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बहुत ही परम मित्र थे? तो मेरा आंसर होगा गुरु रामदास। चलिए इसके बाद गुरु अर्जुन देव आते हैं, जो कि सिख धर्म का 5वां गुरु होते हैं। और इनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 तक होता है। दोस्तों फिर से पुनः सुनेंगे। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म का 5वां गुरु, जिनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 तक सिख धर्म के गुरु बनते हैं। और 1606 हम जानते हैं 1605 में अकबर का मृत्यु हो गया था, और 1 साल के बाद उसकी भी जहांगीर के द्वारा, अकबर के पुत्र जहांगीर होते हैं, उसके द्वारा इसको हत्या करवा दिया जाता है। इसके भी बारे में हम जानेंगे क्यों करवाता है। तो सिख धर्म का इसके बारे में जान लीजिए। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, उसके प्रति युद्ध की घोषणा कर देता है, और दोनों में काफी युद्ध होता है जहांगीर और अकबर के पुत्र के बीच में। और अंततः अकबर के जो पुत्र होते हैं वो गुरु अर्जुन देव के शरण में चले जाते हैं, और उनको शरण में जाने के लिए उसको रख लिया जाता है। और जब इस चीज की जानकारी होती है जहांगीर को, तो उनको वहां जाता है, उसके साथ भी युद्ध करना पड़ता है। और अंततः जब उसको पकड़ लिया जाता है गुरु अर्जुन देव को और अकबर के पुत्र को, तो जहांगीर के द्वारा कहा जाता है आप तो या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और अंततः इस्लाम धर्म को ये स्वीकार नहीं करते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव, हत्या करवा दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। ये इस तरह की घटना इतिहास में सिख धर्म और मुगल शासक के बीच में संपन्न हुआ है। तो हम लोग चलते हैं इसके बारे में। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 के बीच में रहे हैं। सिख धर्म का 5वां गुरु वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जानते हैं इनकी हत्या हो जाने के बाद या इनके द्वारा बहुत सा नेक कार्य करने के कारण पूरे सिख धर्म में जो 10 गुरु बने हैं उसमें सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे गुरु के रूप में उनको चयनित किया गया है। तो चलिए, सिख धर्म का 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव जी को माना गया है, और सिख धर्म का सबसे लोकप्रिय गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का कार्य निर्माण पूरा करने का गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही संपन्न हुआ, जो कि मैंने आगे इस चीज का जिक्र कर लिया है। प्रारंभ करने का श्रेय गुरु रामदास को जाता है स्वर्ण मंदिर का, लेकिन स्वर्ण मंदिर का कार्य को पूरा करने का श्रेय या पूरा करवाने का श्रेय गुरु अर्जुन देव जी को जाते हैं। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का कार्य निर्माण पूरा गुरु अर्जुन देव के द्वारा संपन्न हुआ था। आगे चलते हैं। हम जानते हैं जिस तरह से हिंदू धर्म में महाभारत रामायण का स्थान है, मुस्लिम में इस्लाम में कुरान का स्थान है,
अंग्रेजों कह सकते हैं जिस तरह से ईसाई में बाइबिल का स्थान है, उसी तरह से सिख धर्म में एक ग्रंथ का नाम दिया गया है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की बात करते हैं। वो पूरे सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। उसकी जो रचना है ना, गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। तो ये जो नेक कार्य है, जो अपने इस्लाम को कबूल नहीं किया, हत्या को क्या कहते हैं, मृत्यु को प्राप्त करना ही अच्छा समझा, तो उस सब के कारण भी सिख धर्म में या भारत के उस समय संस्कृति के समय गुरु अर्जुन देव काफी लोकप्रिय हुए थे। तो उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया था। तो पूछा जाता महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सो गुरु ग्रंथ या आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। या ये भी कह सकते हैं अमृत शहर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो भी गुरु अर्जुन देव का, जो कि अभी भी पूरे पंजाब जो अमृत शहर है उसकी सुंदरता स्वर्ण मंदिर के कारण या पूरे विश्व विख्यात है। इंडिया में तो विख्यात ही है, स्वर्ण मंदिर के साथ साथ पूरे विश्व में भी विख्यात है। चलिए आगे करते हैं बात। गुरु अर्जुन देव के द्वारा मनसद प्रथा की शुरुआत किया गया था, जिसमें दोस्तों क्या होता था, उसके साम्राज्य में जो भी लोग व्यक्ति है और अपने आय का 10% गुरु के पास जमा करवाना होता था। उस तरह की ये प्रथा स्टार्ट किए। इसके भी पीछे काफी कारण है, क्योंकि उस समय मुगलों का काफी इस पे सिखों पे आक्रमण होने लगा था। उसके देखते हुए ये लोग सोचा कहीं ना कहीं हमारे भारत में सिखों का यदि साम्राज्य को बचाना होगा तो इसलिए सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, इसके लिए धन की जरूरत होता है। तो इस धन को लाने के लिए गुरु अर्जुन देव ने अपने साम्राज्य में कहा गया तो आप ऐसा काम करें, सभी लोगों से अनुरोध किया गया तो आप ऐसा काम करें जो अपने आपके एक साल में, एक महीना में जितना भी आय होती है, जितने भी आप कमाते हैं, उसका 10% गुरु के पास जमा करें। मनसद प्रथा स्टार्ट करवाया गया था। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा मनसद प्रथा की शुरुआत किया, जिसके तहत अपनी आय का 10% गुरु के पास जमा करना होता था। चलिए आगे चलते हैं। गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे, क्योंकि हम जानते हैं इनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, एक साल बाद इसका भी मृत्यु हो जाती है। तो अपना पूरा का पूरा कार्यकाल अकबर के, उस समय मुगल शासक अकबर थे तो उनके समकालीन हो गए, इसलिए कहा जाता है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। या कभी कभी पूछा जाता है जब मुगल शासक अकबर थे तो उस समय सिख साम्राज्य या सिख धर्म के कौन सा गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव भी थे और साथ साथ गुरु रामदास भी थे, क्योंकि 1575 से 1581 उन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत आता है। तो गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा दिया जाता है। बहुत ही जघन्य अपराध मुगलों के द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने ये वीडियो पूरा देखा, सीखा, एक प्रॉपर नोट बनाया होगा। मैं हर एक वीडियो के अंत में आप लोगों से अनुरोध करता हूं से प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए और एक ट्रैजेक्टरी, एक नियम, एक प्लान बना के तैयारी कीजिए। मैं जितना भी वीडियो आपको दे रहा हूं आप उसको प्रॉपर वे से देख रहे होंगे। मैं दावा के साथ कर रहा हूं आपको बीपीएससी यूपीएससी की पीटी तक सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं भी किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं होगा। आप घर बैठे जहां आप बाहर जाएंगे तो एक साल में कम से कम लाख रुपया खर्च होगा, ट्यूशन भी खर्च होगी, उसको आप घर बैठे आप एक अच्छे तरीका से, क्योंकि इस चैनल पर मैंने इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मैथ की क्लासेस, मैथमेटिक्स, मैथ, रीजनिंग हर एक इस पे देने की कोशिश कर रहा हूं और दे भी रहा हूं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपको इसकी एक नोटिफिकेशन मिलेगा और उसको पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार अनुरोध करूंगा, आप करते भी हैं, सो प्लीज वीडियो को आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, जितने भी ग्रुप है उसको कहिए देखने के लिए। जो बच्चे इस तरह से आपके ग्रुप में, आपके कोई कांटेक्ट में इस तरह का कोई बच्चा है जो कि घर बैठे अपना तैयारी करना चाहता है, कहीं जाने के लिए इसके ना पैसा है ना समय है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो किसी जॉब में रहते हैं, घर का अपना कुछ काम रहता है, कोई बिजनेसमैन रहते हैं, लेकिन इसके दिल में होता है मुझे भी समय रहता, मुझे भी पैसा रहता तो मैं बाहर जाके तैयारी करता। इसलिए इस व्यक्ति के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है। सो आपके माध्यम से इस बच्चे को बताइए। देखिए आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को देखिए,
बहुत ही नेक कार्य आपके द्वारा होगा, उनकी भविष्य की में परिवर्तन हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करते हुए विदा चाहता हूं, क्योंकि चाहता हूं मैं आप जो भी वीडियो डालूं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, 22 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद बहुत सा बच्चे इससे नहीं देख पाते हैं। चलिए मैं पुनः आधुनिक भारत के इतिहास से सिख धर्म का मैं भाग 3 में कोशिश करूंगा, इसका जितना भी कंसेप्ट है भाग 3 में डाल के इसको पूरा खत्म करूं। इस बार पुनः आधुनिक भारत का नया चैप्टर लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।